अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबका अपना ज़ाकिर किचन के साथ। और जनाब आज माह रमज़ान का पहला दिन आप सबको मेरी टीम मेरे चैनल की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। पहला दिन माह रमज़ान का और ख़ैर और बरकत के साथ। आज जनाब कोशिश मेरी होगी, बहुत सारी चीज़ों की फरमाइश मेरे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन फरमाइशों को मैं ज़रूर पूरा करूं। कुछ खाने होंगे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो माह रमज़ान में ख़ास तौर पे इफ्तार और सहरी में हमारे लिए बहुत कारआमद होगी। यहाँ जनाब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते बल्कि तेज़ी के साथ हम काम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करने जा रहा हूँ जनाब पहले दिन का पहला शो माह रमज़ान का। और यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब बीफ अंडरकट मीट वन का। और मीट वन का तारुफ कोई नया तारुफ नहीं है, हलाल मीट की पहचान और खालिस मीट की पहचान मीट वन। यहाँ जनाब इसके हमने स्टेक पसंदे समझ लें आप, पार्चे, बहुत सारे इसके मुख्तलिफ नाम हैं। पाकिस्तानी ज़बान में इसको पार्चे भी कहा जाता है, पसंदे भी कहा जाता है, बहुत सारे। और आज उसको हम बनाएंगे ताकि ऐसा खाना जो इफ्तार के बाद का जो अर्ली डिनर होता है वो और सहरी के लिए भी कारआमद हो सके। तो यहाँ पे जनाब बीफ अंडरकट लगभग हाफ़ केजी के बराबर है और इसके हमने छोटे छोटे स्लाइस काट लेने हैं और उसके बाद इन स्लाइसेस के हमने स्टेक हैमर की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। याद रखिएगा ये काम आप दुकानदार से भी कह सकते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बना के देगा। लेकिन रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी आप लोगों के साथ कि माह रमज़ान के खाने और इनकी तैयारी अगर हम खुद करें तो वो बहुत कीमती अमल होगा। यहाँ पे जनाब गोल गोल पीसेस काट लेंगे जनाब और उसके बाद इसको हमने स्टेक हैमर की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ये हो गए जनाब स्लाइसेस मीट वन की प्रोडक्ट बीफ अंडरकट। और तमाम मीट की जो सॉल्यूशन है पाकिस्तान में वो मौजूद है मीट वन के पास। 100% हलाल ज़बिया गोश्त। इस तरीके से हमने इसको, याद रखिएगा पार्चे हम बना रहे हैं और वो भी शिमला पार्चे। और यहाँ मैं इसको रेडी करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हमारे जो पार्चे हैं वो कंप्लीट तैयार हो गए हैं जनाब। यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। और कुकिंग के लिए जनाब मेरे पास मौजूद है वन एंड ओनली पाकिस्तान का द बेस्ट ब्रांड अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा, ईवा बनास्पति VTF की ताकत के साथ है जनाब। और बहुत कीमती अगर हम बात करें 100% खालिस प्योर हलाल और किसी भी किस्म की कोई इसमें ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिस पे हमें शक हो कि अल्लाह ना करे ये ऐसा तो नहीं किसी एनिमल फैट या किसी एनिमल की चर्बी से इस घी को बनाया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्योर इसमें वेजिटेबल्स और मलेशिया से दरामद शुदा पाम जो ऑयल और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होती है उसमें
और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें, ख़ास तौर पे अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो VTF की ताकत इसमें मौजूद है। और इसमें सबसे अच्छी बात कि इसका ट्रांस फैट जो फार्मूला है वो बहुत ही हल्का है, यानी कि नॉर्मल घी को अगर हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उसको गलने में, यानी कि मेल्ट होने में, पिघलने में तकरीबन 10-12 सेकंड लगेंगे। और ईवा बनस्पति को जैसे ही आपने पैन में रखा और चूल्हा खोला, विदिन 2 सेकंड ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ख़ासियत इसकी यही है। यहाँ जनाब पार्चे हम शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने कढ़ाई में शामिल किया और इसको हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से पार्चों को। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि माह रमज़ान में बाज़ लोगों के जहन में ये होता है कि रेड मीट नहीं खाना चाहिए, नुकसानदेह होता है। तो प्लीज़ ये गलत इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आती है और कौन देता है। रेड मीट बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। 100% जो प्रोटीन इसमें है वो सबसे सॉलिड और जानदार प्रोटीन है। और सबसे अच्छी बात कि ये गोश्त जो है वो काफ़ी देर तक बॉडी में रहता है, तो आपको भूख का एहसास कम होता है, कम लगता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसकी खाने से। अच्छा जनाब, ये पार्चों को खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है इस ईवा बनस्पति के साथ, VTF की ताकत, और इसको फ्राई करने के साथ ही अब इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसी को हम जो है मसाला यानी कि जो है उसको हम सेट कर लेते हैं। 1 पाव दही का इस्तेमाल होगा इसमें एक मिक्सिंग बाउल में। और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंट लेते हैं खूब अच्छी तरीके से। और यहाँ पे और इस गोश्त को हमने जब तक भूनना है जब तक इसका अपना कुदरती पानी खूब अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। यहाँ जनाब इस दही में कुटी लाल मिर्च हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची के बराबर, 1 चाय की चमची के बराबर ज़ीरा पाउडर, आधी चाय की चमची के बराबर गरम मसाला पाउडर और 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये तमाम अज्जा शामिल करके हमने इस दही में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और हमारे पास कॉलर हैं एक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक होल्ड पे हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कमल बात कर रही हूँ। जी कमल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। बहुत शुक्रिया। पहला रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो। जी और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश देना चाहेंगी कमल? नहीं, फरमाइश तो नहीं है, माशाल्लाह आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। बस मैंने रमज़ान के हवाले से मुबारकबाद देनी थी। जज़ाकल्लाह आप जी। इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। जज़ाकल्लाह। आपको और आपकी फैमिली को भी हमारी जानिब से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो जनाब। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया नवाजी। अच्छा जनाब, यहाँ पे बीफ फ्राई हो रहा है, उसका जो कुदरती गोश्त का पानी है उसको ड्राई करना है और वही टाइमिंग होगा जो अदरक लहसुन हमने शामिल किया था वो भी पक जाएगा। गोश्त की जो बसांत जिसको हीक हम लोग कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बीफ अंडरकट के पार्चे हैं जनाब, तो बीफ अंडरकट को ज़्यादा देर नहीं लगती गलने में। जितनी देर में इसका यहाँ पानी खुश्क होगा ये वही टाइम में गोश्त गल के तैयार होगा। मसाला हमारे पास बिल्कुल रेडी है। यहाँ की कुछ ख़ास वेजिटेबल हैं इसमें जाएंगी, जिसके अंदर है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा छोटा काट लें। और मेरे ख्याल से शायद वक्त ब्रेक का आ रहा है, तो आपसे इजाज़त हम चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के
ब्रेक के बाद। हमने इसमें शामिल करना है जायके के हिसाब से नमक, शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी सी बड़ी कटी हुई होगी, छोटी नहीं कटी हुई होगी। ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर देनी है यहाँ इस स्टेज पे। जब मसाला, नमक और पानी तीनों चीज़ें हम शामिल कर चुके हैं और यहाँ इसको हमने कवर करना है और अब छोड़ देंगे इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए दम वाली कंडीशन पे, ताकि बहुत अच्छा सा एक तो फ्लेवर इसका डेवलप हो जाए जो जायका हम चाहते हैं वो, और इस बीच वेजिटेबल अपना तमाम अरोमा, तमाम जायका गोश्त को दे दें। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ आ जाते हैं हम अपने जल्दी के साथ दूसरे सफ़र पे। और दूसरा सफ़र है हमारे पास जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट, आपकी फरमाइश पे एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी शेफ, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, एक ऐसी चीज़ जो मुझे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिली। मैं पहले लंदन में था तो चाइनीज़ मेरे फ्रेंड्स से, उन्होंने मुझे एक डिश इंट्रोड्यूस किया जो कि चाइनीज़ हॉट पॉट है। चाइनीज़ हॉट पॉट, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है, स्पाइसी बेस होता है सूप का, जिसमें आप लाइव कुकिंग कर रहे होते हो, जो कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आके जा चुका है सर। ये सॉरी, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट आके जा चुका है। आप मुझे प्लीज इसका असल नाम बताएं कराची में तो हाँ, मैं इसका असल नाम मैं आपको इसका असल नाम बता दूं, स्टीम पोर्ट इसको कहते हैं। चाइनीज फूड स्टीम पोर्ट होता है, बीच में आग होती है, चारों तरफ चिकन की यखनी होती है और एक गोश्त का, चिकन का, मशरूम का, वेजिटेबल का प्लेटर अलग से मिलता है। सोया सॉस, उसके सॉस अलग होते हैं। अब आपकी सॉसेज अलग होती हैं, उसको स्टीम बोर्ड कहते हैं। हाँ, और अब आप उसको अपनी मर्जी से मिक्स करके और गरम सूप में जो यखनी उबल रही होती है उसके अंदर आप वो करेंगे तो वो इतना टेंडर मीट होता है। फिश के बारीक थिन स्लाइस होते हैं, अंडरकट के स्लाइसेस होते हैं, मशरूम, एबलॉन, प्रॉन्स, फिश, लॉबस्टर, इनके सब के पीसेस होते हैं। मतलब सॉलिड मीट कोई भी नहीं होता। हल्का सा इसको करते हैं और उसको सॉस में डुबोते हैं और खा जाते हैं। तो ये तो आप अगर काइंडली मुझे बता सकें इसकी रेसिपी जो है इधर कैसे, पाकिस्तान में कैसे बनाएं उसको, और कोई स्पाइसेस जैसे बाहर दुबई से मैं पहले लेकर आया था और मेरा स्टॉक खत्म हो गया उसका स्पाइसेस का। ठीक है। पाकिस्तान में बिल्कुल जनाब इसकी कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं है, ख़ास सिर्फ ऐसी एक मैं आपको ज़बानी थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। इसकी जो चीज़ें होती हैं, चिकन की यखनी जो है वो प्लेन होती है बगैर किसी फ्लेवर के, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नीचे आग होती है और उसकी वजह से स्टीम पॉट बहुत तेज़ी से पक रहा होता है। उसका टेम्परेचर होता है 120-130 के लगभग के बराबर, इतना तेज़ बॉइलिंग होता है। प्लेटर में आप थिन स्लाइसेस अंडरकट के, फिश स्लाइस के, प्रॉन स्लाइस के, एबलॉन के, मशरूम्स के और वेजिटेबल इफ़ यू वांट टू बी कोई और ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है वो लेके रख लें। साथ में सोया सॉस, वॉचेस्टर और HP सॉस, ऑस्टर सॉस, ये 3-4 सॉस एक बॉल में प्लेटर में अलग-अलग रखे हुए होते हैं। दैट्स इट। इसमें सॉल्ट, पेपर, इस किस्म की कोई सीजनिंग नहीं होती। आपने फॉक या चॉपस्टिक से बीफ स्लाइस को उठाना है गरम, उस गर्म पानी में इसको इस तरीके से थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए डुबोएंगे आप, तो वो कलर चेंज होकर पक जाएगा। और उसके बाद निकाल के इफ़ यू वांट टू सोया सॉस में डिप करके खा लें। इफ़ यू वांट टू वॉचेस्टर में डिप करके खा लें। इफ़ यू वांट टू बी HP सॉस या ऑस्टर सॉस उसमें डिप करके खा लें। सिंपल। उसके बाद फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें। यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ ये मेरे पास मूंग की दाल का आटा है 1 पाव। इसमें थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और खाने का सोडा लगभग आधी चाय की चमची के बराबर। इसको थोड़ा सा पानी के साथ मैं खोलता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मूंग की दाल का आटा, कुटी लाल मिर्च, नमक और बहुत थोड़ा सा सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों ऑप्शन है आपके पास। वो डाल के आपने थोड़ा सा पानी के साथ बैटर बनाना है और उसकी फुल्कियाँ ऑयल में फ्राई कर लेनी है, सिंपल जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं। और उसको छीलना नहीं है, बार बार चलाना नहीं है। यहाँ पे इसका सेकंड जो बहुत ही कीमती स्टेप है वो है दही। इसको खूब अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। और थोड़ा सा इसमें आएगा नमक, बराए नाम याद रखिएगा नमक की ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ज़रा सा अपने इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है जनाब। ये जब तक फ्राई हो रहा है हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे शिमला पसंदे को बिल्कुल लास्ट में जब भुनाई हो जाए तो थोड़ा सा हरा धनिया हम शामिल करेंगे और चूल्हे को तेज़ करके इसकी भुनाई हमने कर लेनी है, लाइक दैट। याद रखिएगा कम मसाले वाली चीज़ है, ख़ास तौर पे माह रमज़ान में इतने मसाला का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा पिसी लाल मिर्च या गरम मसाला या काली मिर्च पाउडर, ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माह रमज़ान है, दिन भर का रोज़ा होता है, तो लाइट सा फूड का इंतज़ाम करें ताकि वो फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। हमारे शिमला पार्चे बिल्कुल तैयार हैं जनाब। ग्रेवी के साथ हरा धनिया डाल के थोड़ी सी आग को तेज़ करके इसकी भुनाई कर लें और हमारी फुल्कियाँ भी मज़े से ऊपर आ चुकी हैं। और यहाँ पे एक क्विक सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शिमला पार्चे हमारे बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पे जो फुल्की मूंग की दाल, थोड़ा सा सोडा, कुटी लाल मिर्च, हल्का सा नमक मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कीमती चीज़ मैं आपको दे दूँ। मिसाल के तौर पे गलती से सोडा ज़्यादा डल जाए या पानी ज़्यादा डल जाए या मूंग की दाल या माश की दाल को आपने थोड़ी सी मोहलत दे दी या ट्रिक से आपने उसको नहीं गूंदा, पतला हो गया और वो जैसे ही आपने ऑयल में डाला वो खुलने लगे या ख़राब हो गए, तो घबराइएगा नहीं, हिम्मत मत हारिएगा। उस बैटर के अंदर थोड़ा सा बेसन, 2 या 3 टेबल स्पून बेसन डाल दें। नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट मैदा है, ठीक है, बेसन या मैदा। माश की दाल या मूंग की दाल को मत बढ़ाइएगा, हमेशा याद रखिए सेम प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाइएगा, उसके अपोजिट प्रोडक्ट को लेंगे तो वो लॉक लग जाएगा। अगर सेम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो वो और स्पीड से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें द बेस्ट लॉकर कहा जाता है या तो बेसन या मैदा। अब मूंग की दाल हो, माश की दाल हो, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे छोटी मोटी गलती से अगर वो मैसअप हो जाए तो घबराइएगा नहीं। यहाँ पे इन फुल्कियों को आपने कढ़ाई से निकाल के फ़ौरन पानी में डालना है और पानी से निकाल के आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा एक्सेस पानी निकाल दें, यहाँ फैला देंगे। इस पानी को मैं हटा लूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक अदद फ्राई पैन और उसके अंदर हमने शामिल करा है थोड़ा सा ईवा VTF बनस्पति और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च। ये 3 चीज़ें हमने शामिल की हैं और इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि कच्चापन इसका तमाम का तमाम दूर हो जाए। दही जनाब हमने जो फेंटा था बहुत एहतियात से दही को आपने इस पूरे
फैला दें। थोड़ा सा दही को ज़्यादा ले लें। अगर दही के बहुत ज़्यादा भीगे हुए दही के अगर आपको रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ बहुत थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। याद रखिएगा इसको जलने मत दीजिएगा, आप जलाएंगे तो फिर ये सब ख़राब हो जाएगा। और ये मसाला आपने इन दही बड़ों पे शामिल करना है। और लीजिए जनाब, मज़ेदार आपके इफ्तार के लिए किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं है। दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। तड़के वाले दही फुल्की। दही आपको बढ़ाना है, आपके पास ऑप्शन है। आप 1 पाव की जगह 1.5 पाव ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब इतने ज़्यादा चिकने बर्तन हो गए तो माह रमज़ान में घबराए ना, क्योंकि लेमन मैक्स है जनाब। और लेमन मैक्स की लेमन की ताकत और इसका अपना जो फार्मूला है वो दोनों मिलके कर देते हैं चिकनाई को तबाह बर्बाद। तो यहाँ पे घबराने और डरने की बात नहीं है जनाब, लेमन मैक्स मौजूद है। और इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ए रमज़ान तू आया जाने के लिए, ए माह रमज़ान तू आया है जाने के लिए। तू जाएगा ये हमें मालूम है, लेकिन एक कर्म कर जाना। जो कीमती चीज़ें तू लाया है अपने साथ रब्बे काबा के दर से, वो चीज़ें हमें दे के जाना। तू जाना तो खाली हाथ जाना। जिन भरे हाथों से तू आया वो भरे हाथों को वापस लेके नहीं जाना, बल्कि तू जाना तो खाली हाथों से जाना। हमें रहमत, बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती और हमारी बख्शिश हमें दे के जाना। और ये गुजारिश करना रब्बे काबा से, क्या रब तेरे मानने वाले रो रो के मेरी एक एक चीज़ उन्होंने मुझसे छीन ली। ऐ रब मुझे कुछ और चीज़ें अता फरमा ताकि मैं वो भी उनको दे के आऊँ। ऐ परवरदिगार, इस माह रमज़ान के तुफ़ैल हमने जो कुछ तुझसे मांगा, वो छोटा है या बड़ा है, वो कीमती है या बेकार है, हमने जो तुझसे मांगा बस हमें नहीं पता, वो चीज़ें हमें दे दे। ऐ रब हमारे गुनाहों को बख्श दे। सबसे बड़ी बरकत तो हमारी सेहत, हमारी बेटियों में, हमारे बुज़ुर्गों की तंदुरुस्ती में दे दे। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे और हमारी इबादतों में बरकत, बरकत और बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी की बात।